एवरीवन। एक बहुत ही बड़ा चर्चित एक टॉपिक आज हम आपके लिए लेके आए हैं, यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2020। आपने देखा होगा लास्ट 3 दिन से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है इस इलेक्शन के बारे में। प्रेसिडेंट ट्रंप इज थ्रेटनिंग कि वो लीगल एक्शंस ले सकते हैं, वो तुरंत काउंटिंग को बंद करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा कियोस है। तो ये क्या इलेक्शन है, किस तरीके के इसमें सारे के सारे ओवरऑल आउटकम्स आते हैं, किस तरीके का प्रोसीजर होता है, आई गेस वी ऑल शुड नो अबाउट इट। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आता रहेगा। तो इफ़ यू स्पेंड नेक्स्ट 10-15 मिनट्स विद अस, आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गेट सम नॉलेज एंड विल गेट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या ऐसा हुआ है जो एक कंट्रोवर्शियल है। साथ ही साथ आई विल डिस्कस ऑल दोज मेन टॉपिक्स या पॉइंट्स जो आपको एग्जामिनेशन के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है और एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुआ है वो 3 नवंबर को इलेक्शन हुआ था। जनरली विद इन 1 डे इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो 3 नवंबर को इलेक्शन हुआ, जिसमें कि जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो अभी थे वो डोनाल्ड ट्रंप आपके रिपब्लिकन पार्टी से थे, और उनके अगेंस्ट में जो राइवल हैं जो बाइडन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और वो दोनों इस कंटेस्ट को मेजरली लड़ रहे थे। कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये इलेक्शन एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक इलेक्शन था, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस किए गए ताकि वोटर्स जो हैं जो ना आना चाहें अपने जितने भी बूथ्स पर, तो वो अपना पोस्टल बैलेट के थ्रू भी अपने वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा इलेक्शन एक डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्शन जाना गया। अभी का जो कंडीशन है उसमें आप देख सकते हैं जो बाइडन ने एक लीड लिया हुआ है। आउट ऑफ 538 इलेक्टोरल वोट्स जो होते हैं उसमें से 538 में से जो हाफ करेंगे तो आप देखेंगे 269 + 1 जो कि 270 होता है। जो भी कैंडिडेट 270 प्लस का आंकड़ा क्रॉस करता है वो नेचुरली प्रेसिडेंट वहाँ पर बन जाता है। तो एज ऑफ नाउ जो करंट स्टेट है वहाँ पर जो बाइडन जो हैं उनको 264 इलेक्टोरल वोट्स मिल गए हैं, वेयर इन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको 214 आपका इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। और यहीं पर एक कंट्रोवर्सी सारी हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि 270 आना ज़रूरी है, तो नेचुरली बाइडन के बारे में कहा जाता है कि वो ऑलमोस्ट जीत सकते हैं। बट लेट मी गिव यू द बैकग्राउंड की लड़ाई हो क्या रही है। करंट का जो आप स्टेटस देखेंगे तो पूरे के पूरे जो इलेक्टोरल वोट्स आप कह सकते हैं इंडिया में से आप सांसद कहते हैं, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा के मिला के। तो यहाँ पर जो इलेक्शन होता है इसमें 435 जो आप एमपी बोलिए या इलेक्टोरल वोट्स कहिए वो हाउस ऑफ कांग्रेस जो है वहाँ पर उसके हैं। और दूसरा जो बेसिकली जो सेक्शन है, जैसे हाउस ऑफ कांग्रेस बेसिकली इंडिया में लोकसभा की तरह है, और दूसरा जो है सेक्शन है वो आपका सेनेट है। तो सेनेट जो है उसमें 100 एमपीज आप कह सकते हैं या इलेक्टोरल वोट्स हैं। लोकसभा के जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस होता है वहाँ पर 435 हैं, तो 435 + 100 आपका 535 होता है, और 3 नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं। तो टोटल मिला के 538 जो टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं वो सारे के सारे इन राज्यों में स्प्रेड हैं। इन राज्यों में स्प्रेड होने के बाद आप देख सकते हैं इन सबके जो रिजल्ट्स आए हैं इस वक्त, जो नीला ब्लू कलर है वो जो बाइडन ने जो स्टेट्स हर एक जहाँ पर ये अपना इलेक्टोरल वोट्स जीते हैं, और जो रेड वाला है वो डोनाल्ड ट्रंप ने सारे इलेक्टोरल वोट्स जीते हैं। और आप देख सकते हैं कुछ 3 या 4 राज्य हैं जहाँ पर अभी भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। वो आप देख सकते हैं पेंसिल्वेनिया है, आपका है जॉर्जिया है, बेसिकली नेवाडा है, और एरिज़ोना का अभी अभी रिजल्ट आया है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि कुछ जगह पर कंट्रोवर्सी हो रही है। पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना और आप देख सकते हैं जॉर्जिया में कल तक डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे थे, बट अभी अभी ये 1 घंटे पहले की खबर है यहाँ पर जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप 2-2 लाख वोटों से आगे चल रहे थे, वो कुछ स्टेट्स में अब वो सिर्फ 800 वोट से पीछे चल रहे हैं या 10,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो जिन स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स जीतने के चांसेस थे, अगर आप नंबर देखेंगे तो 20 + 15, 35 + 16 आप 51, और एक और स्टेट था जो अलास्का 3, इन सबको मिला के वो 54 कैंडिडेट्स और उनके जीतने के चांस थे डोनाल्ड ट्रंप के। और डोनाल्ड ट्रंप अगर 54 ऐड भी करते तो वो 268 पर पहुंचते। और जो बाइडन है आप देख सकते हैं
वो सिर्फ एक ही स्टेट में आगे बढ़ रहे थे, जो बाकी रिजल्ट आना था वो 6 थे नेवाडा के। और अगर ये 6 सीट्स बाइडन को मिल जाती हैं तो नेचुरली आप देख सकते हो जो बाइडन को 270 मिल जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि कम वोट में बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट यहाँ पर एक अभी जो एक और ट्रंप के अगेंस्ट में जो रिजल्ट आ रहा है कि जो लास्ट के 2 स्टेट्स हैं जॉर्जिया और अब पेंसिल्वेनिया, वहाँ पर भी शायद बाइडन जीतने के चांसेस हैं। और क्योंकि अभी सिर्फ वहाँ पर 80 से 85% तक कल वोटिंग काउंट हुई थी, आज यहाँ 97-98% तक काउंट हुआ है। तो होपफुली आज या कल तक उसकी काउंटिंग होने के चांसेस हैं। तो अगर वो रिजल्ट आता है तो बाइडन को नेचुरली 30 और इलेक्टोरल वोट्स मिल सकते हैं, तो शायद वो 300 प्लस हो जाएं। नाउ अगर ये सब हो रहा है, बाइडन के काफ़ी जीतने के इजीली चांसेस हैं, तो फिर कंट्रोवर्सी कहाँ है? जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप कल तक का ट्रेंड देखते हैं तो ट्रंप को 270 नहीं मिल रहे थे, उनको 268 मिल रहे थे और बाइडन को 270 मिल रहे थे। बट यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्या हुई कि जो 270 बाइडन को मिल रहे हैं उसमें एक राज्य था विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन में हुआ ये कि यहाँ पर इनिशियली ट्रंप जीत रहे थे, लीड ले रहे थे, बट लास्ट के जो 10% वोट्स आए वो सारे के सारे वोट्स ऑलमोस्ट 90 to 95% वोट्स बाइडन को मिले। और जब फाइनली रिजल्ट आया तो उसमें जो नंबर ऑफ वोट्स थे, वो जो वोट पड़े थे वो, और जो लोग वहाँ पर वोटर थे, तो जो वोट पड़े थे वो 2 लाख 2.5 लाख वोट ज़्यादा पड़े जितने की वहाँ पर वोट डालने वाले। तो आप सोचिए कि वोट डालने वाले अगर वहाँ 32 लाख हैं तो वहाँ पर जो वोट पड़े थे वो 34.5 लाख थे, मतलब 2.5 लाख वोट फालतू पड़े। और उसी 2.5 लाख वोट की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर विस्कॉन्सिन में 20,000 वोटों से हार गए। तो 2.5 लाख में अगर आप सोचोगे वो सारे फर्जी वोट पड़े तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर 20,000 वोटों से हारे। इसका मतलब वो जो उनके पास 10 सीट्स थी जो अभी ट्रंप देख सकते हो कि ट्रंप को 268 ही मिलने के चांस थे, वो उनके 278 हो जाते और वो राष्ट्रपति बन जाते। तो ऐसा एक राज्य सिर्फ विस्कॉन्सिन नहीं है। ट्रंप अब एलर्ज कर रहे हैं कि बाकी भी राज्यों में ये धांधली के चांसेस हैं। अब ये ट्रंप का एक बेसिकली प्रोपेगेंडा भी हो सकता है और ये रियलिटी भी हो सकती है। ट्रंप ने इसके लिए लीगल थ्रेट किया है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और इसकी दोबारा से रिकाउंटिंग कराऊंगा, या फिर इसके जो इलेक्शन है दोबारा कुछ कैंसिल किए जाए या कुछ और प्रोसीजर किया जाए जहां पर वो लीगली बाइडन को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से कंट्रोवर्सी हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं कि जो बाइडन ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, जबकि ट्रंप ने कहा है कि ये फ्रॉड हो रहा है। ही सेड कि काउंटिंग तुरंत रोकी जाए और ही सेड कि ये सारा का सारा मैं लीगल रूट लेने वाला हूं। और मेन इशू इसमें यह भी हुआ है कि जो बाइडन को वोट्स मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यूएस इलेक्शन में पहली बार, हालांकि 3 नवंबर को इसकी वोटिंग थी, पर 3 नवंबर से पहले तकरीबन 50% वोट ऑलरेडी कास्ट हो गए थे, वोट डल गए थे। कैसे? आप वहाँ पर अमेरिकन सिटीजन्स को एक ऑप्शन दिया गया था कि आप बैलेट जो है मतपत्र के थ्रू, डाक के थ्रू भेजकर भी अपने वोट डाल सकते हो। तो करीब 50% जो वोट्स थे अमेरिका में 3 नवंबर से पहले ही पड़ गए थे। तो ये कहा जा रहा है कि जो पुराने वाले जो भी मतपत्र से, डाक से जो वोट आए हैं वो बाइडन के फेवर में आए हैं ज़्यादातर, और जो बाद में लोग जो वोट डालने गए थे वो ट्रंप के फेवर में गए थे। तो ट्रंप कहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी है, जहां पर जो डाक से वोट आए हैं वो मेजरली उसमें काफ़ी घपला होने का चांस है, ये उनका एक आरोप है। अगर ये इलेक्शन जो है लीगली चैलेंज किया जाता है तो कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि वहाँ पर लोकल जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर वो कंप्लेन कर सकते हैं कि दोबारा से काउंटिंग करें, या फिर पार्टी डायरेक्टली लीगल चैलेंज कर सकती है लोकल कोर्ट्स में, स्टेट कोर्ट्स में। स्टेट कोर्ट्स वहाँ पर काउंट को पूरा दोबारा रिकाउंटिंग का भी ऑर्डर दे सकते हैं, और अगर कुछ ऐसा नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट का नहीं लगा तो वो उस ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो सब कुछ इन दी एंड सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होगा, जहाँ पर अभी एक जज जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने नॉमिनेट किए हैं वो भी वहां पर पहुंच गई हैं। तो हो सकता है कि वो शायद अपने आप को रिक्यूज करें, बट लेट अस सी व्हाट विल बी द आउटकम इन द नेक्स्ट 1 मंथ। ये सारा प्रोसीजर हो सकता है डिले हो जाए अगर ये
ट्रंप जो है लीगली इस एक्शन को लेके गए। आइए थोड़ा अब यूएस इलेक्शन के बारे में जानते हैं कि इलेक्शन के बाद क्या होता है। इलेक्शन के बाद जो इनॉग्रेशन डे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करते हैं। जो यूएस में जो इलेक्शन होता है, द इनॉग्रेशन ऑफ जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेरेमनी होता है वो 20 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 1937 से ये प्रैक्टिस होती है उनकी ओथ सेरेमनी और फर्स्ट डे की। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं नवंबर के बाद जनवरी तक का टाइम होता है जो पूरी ट्रांजिशन होती है प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट ट्रंप से अगर बाइडन आते हैं तो उनका ट्रांजिशन में करीब करीब आप देख सकते हैं 2.5 महीने का टाइम लगता है टू फॉर इंटायर जो ट्रांजिशन होगी। तो एक तो इनॉग्रेशन डे आपको मालूम होना चाहिए कि ये 20 जनवरी को होता है। 1937 से ये प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है। यूएसए में ये जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट की जो पॉपुलर जो अप्रोच है, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री है। आप देख सकते हैं 1789 से चलती आ रही है। तो यूएसए 1789 से अपने सारे प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट करता आ रहा है। यहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम है जहाँ एक सेनेट जो कि राज्यसभा जैसा होता है इंडिया में, और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से कांग्रेस भी बोलते हैं। ये जस्ट लाइक लोकसभा होता है। इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पर वोट डालने का जो एज है मिनिमम 18 ईयर्स है, अमेरिका में भी ये जो एज है मिनिमम वोट डालने का, जो एक्सरसाइजिंग फ्रेंचाइज इज बेसिकली 18 ईयर्स ओनली। कुछ और चीज़ें जानते हैं क्विकली। यूएस का जो इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट का वो हर 4 साल में होता है। द टेन्योर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट इज़ 4 ईयर्स। जो इलेक्शन डे पड़ता है बेसिकली फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर इन नवंबर में पड़ता है। तो इस बार जो ट्यूसडे था वो आप देख सकते हैं 3 नवंबर को पड़ा था। यूएस और जो प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप देख सकते हैं ये सब के सब डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय वहाँ के जो सिटीजन्स हैं। ये कौन सिलेक्ट करता है इनको? तो यहाँ पर जैसे इंडिया में आप देखते हैं कि जो भी सपोज एक राज्य है उत्तर प्रदेश, अगर वहाँ पर 80 सीट्स हैं तो वहाँ पर हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 80 में से 50 बीजेपी को मिला है तो 10 कांग्रेस को मिला है, और वही लोग मिलके कांग्रेस जब जाते हैं आप देख सकते हैं लोकसभा के अंदर, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री बनेगा उनकी मेजॉरिटी के लिए। बट जो अमेरिका सिस्टम है वहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। वहाँ पर प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन है, कितने % वोट बने उससे स्टेट्स के अंदर जो एमपी सिलेक्ट हो रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलिए, या उनको वहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स कहा जाता है ईवी। तो जो वहाँ पर जो वो एक तरीका है सिलेक्ट करने का वो अलग होता है। वो क्या अलग होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है विनर टेक्स इट ऑल या ऑल और नथिंग मेथड। तो आपको मैं ये भी मेथड समझाता हूँ कि किस तरह से ये मेथड डिफरेंट है। थोड़ा सा आपको पास में लेके जाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं टेक्सास में 38 इलेक्टोरल वोट्स या सांसद चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए। वहाँ दोनों के लिए एक साथ इस इलेक्शन के थ्रू ही ये सब चीज़ इलेक्शंस होते हैं। तो अगर वहाँ पर 38 जो इलेक्टोरल वोट्स या सांसद आप बोल सकते हो वो सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इस केस में होगा क्या कि जो टेक्सास में जितने भी लोग वोट्स डालेंगे वो 2 पार्टी फेमस हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे, चाहे हाफ से एक हो या जो भी विनर है, विनर वाले जो पार्टी के जितने भी सांसद यहाँ पर खड़े हुए हैं वो सब के सब इलेक्ट माने जाएंगे। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर विनर टेक्स इट ऑल की वजह से जो ईवी है वो पूरा का पूरा 38 ट्रंप को मिला टेक्सास के अंदर। जबकि वहाँ पर अमेरिका में बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप ईवी काउंट किए जाते हैं, कैलिफोर्निया, उसमें 55 जो इलेक्टोरल वोट्स थे वो बाइडन को मिले थे। तो आप देख सकते हो कि ये अमेरिका भी पूरा एक तरीके से डिवाइड हुआ, जहां पर आप वेस्टर्न आप कोस्ट देखोगे तो वो पूरा बाइडन को सपोर्ट कर रहा था, वेर इन सदर्न और पूरा का पूरा जो सेंट्रल एरिया है वो बेसिकली ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था। चाहे वो टेक्सास हो, चाहे वो फ्लोरिडा हो, फ्लोरिडा में 29 जो आप देख सकते हैं, टेक्सास, ह्यूस्टन वगैरह, जहाँ पर मोदी जी ने एक पूरा हाउडी मोदी किया था, वो सारा का सारा जो सपोर्ट ट्रंप को वहाँ पर मिला। और अभी आप देख सकते हैं जो न्यूयॉर्क और बाकी सारा इलाका है इस एरिया में, वहाँ पर बेसिकली जो सपोर्ट था वो बाइडन को मिला। तो इलेक्ट्रल वोट्स जो होते हैं वो ऑल और नथिंग होते हैं, प्रोपोर्शनेट फॉर्म के अंदर नहीं होते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि यूएस में जो पार्टियां हैं, जनरली कहा जाता है कि 2 ही पार्टी हैं। एक डेमोक्रेटिक पार्टी जिसमें इस बार प्रेसिडेंट बाइडन के लिए मिस्टर बाइडन, जो बाइडन खड़े हुए थे, और ट्रंप जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। 2 ही पार्टी लोग सोचते हैं कि वहाँ पर है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इस साल के जो इलेक्शन में
कुछ और पार्टीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे लिबर्टेरियन पार्टी था, ग्रीन पार्टी था, एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी था कैन्या वेस्ट जो पॉपुलर है सिंगर वगैरह, वो भी वहाँ पर इलेक्शन में खड़े हुए थे। बट मोस्टली ये ट्रेडिशन है, ये दो पार्टियों को ही 99 या 97% वोट हर बार मिलते हैं, तो इन्हीं में से कोई प्रेसिडेंट एक इलेक्ट होते हैं। बाय द वे, सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, वहाँ पर पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो है गधा, डंकी। वेर इन रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी या एलिफेंट, राइट। तो ये भी आपके लिए जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए। तो वहाँ पार्टी जो थी, एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियां थी, बट मेजॉरिटी जो है 97-98% जो वोट्स पड़ते हैं वो डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन को ही पड़ते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं, उससे पहले प्रेसिडेंट बाराक ओबामा जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। आइए जानते हैं कि सिटीजन्स ऑफ जो यूएस हैं वो किस तरह से इस बार उन्होंने वोट कास्ट किया। तो आपको मैंने बताया था कि इस बार जो लोग वहाँ पर नहीं आ पा रहे थे वो मेल से, चिट्ठी के थ्रू अपने वोट और ईमेल के थ्रू सारा का सारा अपने वोट कास्ट कर पा रहे थे। तो डायरेक्ट वोटिंग ही होती है, लेकिन इस बार सिर्फ बूथ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी, आप चाहो तो पहले से भी सारे के सारे वोट कास्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जिसे पोटस बोला जाता है, उनको बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। ही हैज़ टू बी अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ यूएसए, उनकी कम से कम एज 35 ईयर्स होना चाहिए। ही हैज़ टू बी अ रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 14 ईयर्स से ज़्यादा उनको वहाँ रहना चाहिए। और बाय इनॉग्रेशन डे उनको सारी ये सब रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी। तो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, ही हैज़ टू, दोनों को सिमिलर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करना होता है टू बिकम एलिजिबल फॉर दिस। आप देख सकते हैं कि जो यूएस के जो इलेक्शंस होते हैं वो अगर बाय दो पार्टीज़ में होते हैं, फॉर एग्जांपल रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक के बीच, तो इनमें किस तरीके से इलेक्शन होता है इसका थोड़ा आपको और मैं स्टेज वाइज चीज़ें समझा देता हूँ। कि आप देख सकते हो इलेक्शन ईयर से करीब करीब ऑलमोस्ट 1 साल पहले से यहाँ पर एक तैयारी शुरू होती है। सबसे पहले तैयारी होती है लोकल लेवल पे, जैसे हमारे यहाँ गाँव या तहसील कहा जाता है, जहाँ पर कुछ जो ग्रुप होते हैं वो अपने पार्टी, दो पार्टियां हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, उनमें अपने कुछ सदस्यों को लोकल सेलेक्ट करती हैं। एक तो होता है बातचीत के थ्रू, सहमति के थ्रू, और एक जिसे कॉकस ग्रुप बताया जाता है। तो कुछ जो लोकल मीटिंग्स होके हर एक पार्टी के अंदर अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और उसके बाद में एक प्राइमरीज इलेक्शन होते हैं जनवरी के आसपास, जहां पर जो स्टेट राज्य लेवल पर हर एक पार्टी के अंदर कुछ मेंबर चुने जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करूं तो उनका एक अपना कॉकस सिलेक्शन होता है, मतलब वो कुछ अपने प्रतिनिधि चुनते हैं पार्टी में, नेशनल जो राष्ट्रीय सम्मेलन होगा उसके लिए। और राज्य वाइज भी, जो कैलिफोर्निया हो या आपका फ्लोरिडा हो, वहाँ पर भी इन प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं और वो अपने सारे लोगों को सिलेक्ट करते हैं। और जो विनर कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने डेलीगेट्स भेजते हैं, बेसिकली अपॉइंट करते हैं, किसके लिए, अपने नेशनल कन्वेंशन के लिए। तो डेलीगेट्स जो होते हैं वो प्राइमरीज और कॉकस के, वो अपना नॉमिनेट करते हैं नेशनल कैंडिडेट को, और दोनों पार्टियों में इस तरीके से ये पहले सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आप देख सकते हैं कि अगला जो चीज़ होती है वो दोनों पार्टियों का थोड़ा प्रोसीजर अलग अलग है, बट मैं थोड़ा उसको आगे मूव करता हूँ कि इनका एक नेशनल राष्ट्रीय सम्मेलन होता है इस बार, और उसमें वहीं पर उन सारे जो राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर प्रतिनिधि आते हैं, वही हर एक पार्टी का अपना एक जो फाइनल कैंडिडेट है उसको चुनते हैं। तो आपने देखा होगा डेमोक्रेटिक पार्टी में करीब 10-12 लोग वहाँ पर खड़े हुए थे पार्टी के अंदर। आपने वहाँ पर बर्नी सैंडर्स और जो बाइडेन के बीच में बहुत स्ट्रांग फाइट थी। जो साथ में जो कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए अभी नॉमिनेट करी थी जो बाइडेन ने, ये भी राष्ट्रपति के लिए खड़ी हुई थी इंडिया से। एक तुलसी गाबर्ट भी हैं जो इंडियन हैं, वो भी इस प्रेसिडेंट के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थी। उन सारे उम्मीदवार जो थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने फाइनली जो बाइडेन को चुना, और जो बाइडेन ने चुनने के बाद अपना एक वाइस प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट किया। वो कमला हैरिस हैं जो भारतीय मूल से हैं, साउथ इंडिया तमिलनाडु के वहाँ से उनके पूरे वंशज बताए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये दोनों थे। इस तरीके से जो रिपब्लिकन पार्टी थी वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप चुने गए थे, और साथ में उन्होंने जो बाइडेन को नॉमिनेट किया था वाइस प्रेसिडेंट के लिए। एक बार ये नेशनल कन्वेंशंस होती हैं, वहाँ पर उनके कैंपेन्स चलते हैं, इलेक्शन होता है, आप देख सकते हैं उसके लिए जो बाइडेन का सिलेक्शन हुआ था। और इस तरीके से जून के बाद दोनों पार्टीज़ अपने अपने कैंडिडेट नॉमिनेट कर देती हैं और चुनाव प्रचार एक तरीके से शुरू कर देती हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर। और नवंबर आते आते ये जनरल इलेक्शन होता है। इस जनरल इलेक्शन में मैंने आपको बताया कि कितने प्रपोर्शन वोट्स हैं। आप देख सकते हैं, ये बड़ा ही स्ट्रेंज चीज़ है कि टोटल वोट्स जो अमेरिका में हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि जिसके 51% वोट आए वो प्रेसिडेंट बने।
इम्पॉर्टेंट ये है कि किसके ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं। 2016 में जो हिलरी क्लिंटन थी उनको 51% वोट मिले थे और प्रेसिडेंट ट्रंप को 49% वोट मिले थे। बट जो इलेक्टोरल वोट्स थे मेजर कंट्रीज आप देख सकते हैं, स्टेट्स मैंने पहले बताए थे, जैसे कि फ्लोरिडा था या आपका टेक्सास था, जो बड़े बड़े स्टेट्स में इलेक्टोरल वोट्स थे वो सारे ट्रंप ले गए थे और बाकी छोटे छोटे स्टेट्स में जो ज़्यादातर जो वोट्स थी वो क्लिंटन ले गई थी। बट बिकॉज उनको इलेक्टोरल वोट्स जो थे उनके कम पड़ गए थे इसीलिए वो हार गई थी। तो यहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स का होना ज़रूरी है कि जिसको भी जीतना है उसको 270 से ऊपर वो सांसद बोलिए या इलेक्टोरल वोट्स बोलिए उनको मिले थे। तो ये सारे के सारे कहा जाता था कि जो जून में 18 जून को एक सर्वे हुआ था तब कहा जा रहा था कि शायद बिडेन को 352 सांसद मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत टफ फाइट हुई। जून के बाद ट्रंप ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाया, वरना ये कहा जाता है कि इतने सारे जो नीले आप देख सकते हैं मेजर स्टेट्स थे वहाँ पर पहले बिडेन के जीतने के चांस हो रहे थे। इसे इलेक्टोरल कॉलेज या इलेक्टोरल वोट्स भी बोला जाता है, ईवी। तो आपको मैं इसके बारे में समझा ही चुका हूँ। सबसे ज़्यादा जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो कैलिफोर्निया में हैं 55, और सबसे जो कम है बेसिकली वो छोटे छोटे राज्य हैं जिसमें मोंटाना आता है, वहाँ पर सिर्फ 3 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रोसीजर कि विनर टेक्स ऑल का ही वहाँ पर प्रोसीजर है। वहाँ के जो 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के, सिर्फ उसमें से 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका नाम है मैने और बाइन बोलते हैं, मैने बोलते हैं, और नेब्रास्का। यहाँ पर प्रोपोर्शनल जितना जिसको वोट मिला है उस हिसाब से उनके सांसद सेलेक्ट होते हैं। बाकी सब जगह पर विनर टेक्स ऑल का ही सिद्धांत है और उस हिसाब से इलेक्टोरल जो वोट्स काउंट होते हैं। 2-3 चीज़ें आपको और यूएस इलेक्शन में आना चाहिए कि स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं। स्विंग स्टेट्स वो राज्य हैं जहां पर किसी भी कैंडिडेट को का कोई फेवरेट नहीं है, वो किसी भी तरफ एक तरीके से झूले की तरह जा सकते हैं, लहर जैसी चलती है उस पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फ्लोरिडा को एक बहुत बड़ा स्विंग स्टेट माना जाता है। अमेरिका के जो अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्विंग स्टेट्स ही डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। कुछ स्टेट्स आप देखेंगे कि स्विंग स्टेट्स जो बने हैं उसमें पेंसिल्वेनिया, मिनेसोटा, ओहायो, फ्लोरिडा, मिशिगन, ये सारे स्विंग स्टेट्स ही कहे गए। इस बार के इलेक्शन में एक और टर्मिनोलॉजी जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए उनको मालूम होना चाहिए कि बेल वेदर स्टेट क्या होता है। बेल वेदर स्टेट्स आर दो स्टेट्स इन यूएस हुज इलेक्टोरल जो जितने भी इलेक्टोरेट्स हैं वो टेंड टू रिफ्लेक्ट द वोटिंग बिहेवियर ऑफ द इंटायर नेशन। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे इंडिया में कहा जाता है कि जो यूपी नहीं जीता वो देश नहीं जीत सकता, क्योंकि वहाँ पर एक तो बड़ा भी स्टेट है और इफेक्ट करता है। ऐसे ही वहाँ पर कहा जाता है कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर कोई राष्ट्रपति नहीं जीता तो वो वैसे भी ओवरऑल 270 नहीं ले पाएगा। जो कहा जाता है कि जैसे फ्लोरिडा का एग्जाम्पल लिया जाता है, वो बेल वेदर स्टेट है। मिसूरी एक अनदर एग्जाम्पल है जो कि बेल वेदर स्टेट है, जो यहाँ जीता है वो डेफिनेटली प्रेसिडेंट बनेगा। इस तरह के टर्म्स आपको आना चाहिए, चाहे वो स्विंग स्टेट्स हों, बेल वेदर स्टेट्स हों, ईवी इलेक्टोरल वोट्स हो या इलेक्टोरल कॉलेज हो, वो क्या होता है। मैंने बात की थी कि विनर टेक्स ऑल में 48 राज्य हैं, 2 राज्य मैने और नेब्रास्का में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसी के साथ मैं आपके बहुत सारी जो इंटरनल बातें थी यूएस इलेक्शंस की मैंने की हैं। होपफुली नेक्स्ट दिस वीक में या अगले महीने में ये प्रेसिडेंट का फाइनल एक डिक्लेरेशन होगा। वी एक्सपेक्ट जो भी टूरली उसको कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा उसके बारे में हमें मालूम चलता रहेगा। इसी के साथ आज का मैं ये एडिशन एंड करता हूँ। हमने यूएस इलेक्शन की बात की। कीप वॉचिंग मेडिजी प्राइम का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम इस तरह के ही करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको लेके आएंगे। ऑल दीज करंट अफेयर्स टॉपिक्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर इंजीनियरिंग जो सर्विसेज एग्जाम्स में, ईएससी हो, आपका जितने भी पीएसयू एग्जाम्स हैं, एसएससी है। तो मेक श्योर दैट यू गाइस स्पेंड ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 मिनट्स एवरी डे विद मेडिजी प्राइम का यूट्यूब चैनल, एंड डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।